हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमटी जीके पर। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है वो कैलेंडर की। और आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अ, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1988 को कौन सा दिन होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। कैसे होगा यह प्रश्न? चलिए मैं बताता हूँ आपको। 15 अगस्त 1997 से हमें जाना है 15 अगस्त 1998 तक। ठीक है, एक साल है। ठीक है, दोनों लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो इसमें एक दिन ऐड हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा शनिवार। शनिवार राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। यदि वह वर्ष है जो कि लीप वर्ष नहीं है का पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा? आखिरी दिन भी क्या होगा दोस्तों? शुक्रवार भी होगा। शुक्रवार ही होगा। चलो ठीक है ना, ये राइट आंसर है। अगला, यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो आपको जाना है 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? बराबर रहता है, सेम रहता है। तो मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा दोस्तों? मंगलवार ही रहेगा। इसी का राइट आंसर मंगलवार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चौथा। सीता का जन्म 30 नवंबर 1980 को हुआ था। उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष होगी? मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि वो अगली वर्षगांठ रविवार को कब मनाएगी। ठीक है, वापिस रविवार कब आएगा जब वह अपना जन्मदिन मनाएगी। ठीक है, तो दोस्तों साधारण वर्ष में क्या होता है, एक एक दिन प्लस होता है। हम 1981 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार से क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोमवार। ठीक है, फिर हम 82 में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? मंगलवार। उसके बाद 1983 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बुधवार। अब जाएंगे दोस्तों 1984 में, और 1984 क्या है, एक लीप ईयर है। तो 2 दिन ऐड होते हैं लीप ईयर में, आपको पता है ना, 2 दिन ऐड होते हैं। तो बुधवार से गुरुवार और शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, 1985 में कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, और 1986 में क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो वह अगला जन्मदिन रविवार को 1986 में मनाएगी। कब? 30 नवंबर 1986। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगी? सॉरी, हाँ फरवरी है ना, 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगी? ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 24 होते हैं। उसी प्रकार से 300 वर्षों में लीप ईयर कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 3 का गुणा कर देंगे तो 72 हो जाएंगे। ठीक है, अब 400 खुद एक लीप ईयर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक दिन जुड़ जाएगा। यानी कि 100 वर्षों में 24 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा। यानी कि 72 में 25 हम जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी कि 97 बार फरवरी आएगी। 29। छठा प्रश्न है, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो 100 वर्षों में समदिनों की संख्या 5। 200 में कितनी है? एक। सॉरी, 200 में हमारी है दोस्तों यहाँ पर, 200 में एक नहीं है, 200 में 3 है, 300 में एक, और 400 में क्या है? 0 है। ठीक है, और 400 का जितने भी मल्टीपल है उन सब में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 0 ही होती है। वो सप्ताह का पांचवा दिन क्या होता है? शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार होता है। तीसरा दिन क्या होता है? बुधवार। पहला दिन क्या होता है? सोमवार। ठीक है, और 0 मतलब क्या? रविवार। तो ये सब आखिरी दिन है। ठीक है, ये पूछ रहा है अंतिम दिन नहीं हो सकता। शुक्रवार नहीं होगा, बुधवार नहीं होगा, सोमवार नहीं होगा, और रविवार नहीं होगा। तो क्या हो सकता है दोस्तों यहाँ पर? 1 मिनट। शनिवार हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, शनिवार, मंगलवार, और एक और कौन सा बचा है यहाँ पर? गुरुवार। ठीक है, तो ये वर्ष कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? तो ये शताब्दी के अंतिम दिन
नहीं है, ठीक है। और बाकी ये सब है, शुक्रवार है, बुधवार है, सोमवार है, रविवार है, ठीक है। कौन सा दिन किस शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? तो इसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगा दोस्तों। पहला है यहाँ पर सोमवार, ठीक है। और दूसरा है मंगलवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। सी नंबर पे है दोस्तों यहाँ पर बृहस्पतिवार और शनिवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। और डी नंबर पे है यहाँ पर उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा दिन किस शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, पहला दिन कौन सा हो सकता है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। इनमें से कौन सा भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? ठीक है, चार ऑप्शन दूंगा मैं आपको प्रश्न क्रमांक 8 में। पहला है 1970, दूसरा है यहाँ पर 1972, तीसरा है 1982 और चौथा है 1997। डी वाला ऑप्शन है 1997। इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष है, सॉरी, लीप वर्ष है, कौन सा है? ठीक है, तो इसमें चार से भाग देकर देखो, पता चल जाएगा। यहाँ पर चार चौको 16 और तीन 19, चार नाम 36, ये चार से नहीं कट रहा है। चार चौक 16, तीन, चार नाम 36, चार तिया 12, ये हो सकता है। चार चौक 16, चार नाम 36, तीन बचा, ये नहीं होगा। चार चौक 16, चार नाम 36, 37, 38, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चार से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 8 का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो चार ऑप्शन दूंगा मैं आपको। 1900, बी वाला है 2000, उसके बाद सी वाला है 1600 और डी वाला है 2400। इनमें से कौन सा जो है वो लीप वर्ष नहीं है? ठीक है, ये चार से कट रहा है, ये तो है। ये भी चार से कट रहा है, ये भी है। और ये भी चार से कट रहा है, ये भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बचा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। ए वाला हमारा राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ते। यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 95 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 1996 जो है लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको चेक करो। चार से भाग दो, चार चौक 16, तीन बचे, चार नाम 36, ठीक है, तीन बचे, चार नाम 36, ये लीप वर्ष है, लेकिन ये मार्च से काउंट हो रहा है और यहाँ पर भी मार्च है, ठीक है। जनवरी, ना ही जनवरी है इसमें और ना ही फरवरी, ठीक है। तो ये इसमें जो शुक्रवार है ना, एक ही दिन ऐड होगा, ठीक है। शुक्रवार से क्या हो जाएगा यहाँ पर? शनिवार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फरवरी काउंट इसके अंदर नहीं हो रही है। अगर होती तो यहाँ पर दो दिन ऐड हो जाते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा शनिवार। तो दोस्तों आपको ये वीडियो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।